नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव हूँ, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, दिल्ली में कार्यरत। हमारे शरीर को कार्यरत रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से आएगी? खाने से। तो खाना हमको अपने शरीर में एनर्जी देता है और उस खाने को हमको अपने शरीर में ले जाना होता है, उससे एनर्जी निकालनी होती है और फिर उसके बाद जो बच जाता है उसको हम मल के रूप में त्याग देते हैं। इस सारी क्रिया के अंदर हमारे शरीर के कुछ अंग जो हैं वो सम्मिलित होते हैं। शुरू करते हैं मुंह से। तो सबसे पहले खाना जो है, जो भी हम खाते हैं, तो इसको पहले तोड़ना पड़ता है, वो है दांतों से चबा के। उसके बाद खाना हमारे गले से नीचे जाके खाने की नली से पेट में पहुंचता है या उदर में पहुंचता है। वहां पे उसमें एसिड मिलाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिससे वो और टूटता है आगे। और कई सारे उसमें एंजाइम्स मिलते हैं। एंजाइम्स वो तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की पाचन क्रिया को एफिशिएंट बनाते हैं। उसके बाद वो खाना जब अच्छी तरह से टूट जाता है अपने तत्वों में, तो वो फिर हमारी छोटी आंत में जाता है, जहां पर उसके जो पौष्टिक तत्व हैं वो हमारी आंत निचोड़ लेती है। और उसके बाद बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत के अंदर पानी निचोड़ा जाता है और उसके बाद जो कुछ बचता है वो मल के रूप में शरीर से निकल जाता है। इस सारी प्रक्रिया के अंदर, जैसा मैंने कहा, एंजाइम्स जो है उसको सहायता करते हैं। ये एंजाइम्स कई तरह के होते हैं और कई अंगों से आते हैं, विशेषकर लिवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, इन सभी जगहों से जो एंजाइम्स आते हैं और केमिकल्स आते हैं, उनसे हमारे खाने को तोड़ने में या पचाने में आसानी हो जाती है। खाना मुंह से चल के जब नीचे तक जाता है तो उसको चलाने के लिए एक जो हमारी अंतड़ियां हैं या पेट है, उसमें एक क्रिया होती है जिसको अंग्रेजी में तो पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, लेकिन साधारण भाषा में आप समझिए कि आगे धक्का देने के लिए बार बार उसमें लहर सी उठती है। तो कोई ट्यूब है, वो ऐसे दबेगी तो चीज आगे जाएगी, फिर आगे वाली चीज मुड़ेगी तो और आगे जाएगी, तो इसको पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। इसमें लहर की तरह कंस्ट्रिक्शंस होते हैं और इससे हमारा खाना एक आगे की तरफ प्रवाहित होता है। ये तो हुई उसके चलने की तरीका। अब खाना हम लोग क्यों खाते हैं? खाना खाते हैं पौष्टिक तत्व के लिए, ऊर्जा के लिए और अपने शरीर को ठीक रखने के लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो ये सारी प्रक्रिया जो है, हमारा खाना हमको पचा के, पाचन क्रिया करके और पौष्टिक तत्व उसमें से निकालने के लिए सहायता करती है। अब खाना टूट गया, तोड़ने के बाद उसमें से हम लोगों ने पौष्टिक तत्व निकाल लिए। उसके बाद खाने का जब हमने पौष्टिक तत्व हमारे अंतड़ियों की दीवार में या वॉल में आ गया, तब क्या होता है? वहां से उसको नाड़ियों द्वारा, खून की नाड़ियों द्वारा शरीर के अंगों में ले जाया जाता है। लेकिन मुख्यतः पहले खाना जो है लिवर में जाता है, जहां पे उसका और आगे रासायनिक क्रिया होती है और आसानी से शरीर में लग सके, इसके लिए उसमें रसायन मिलाए जाते हैं और रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिससे खाना पच जाता है। इसके अतिरिक्त बहुत सी चीजें और भी इसमें जुड़ी हुई हैं पाचन क्रिया में। जैसे हम लोगों को तृप्ति होना, हम लोगों को खाना खाने के बाद एक लगता है कि हाँ, अब हमारा पेट भर गया। वो सेंसेशन भी जो है, आभास, वो पेट के या उदर के फूलने से होता है, फंडस के डायलेट होने से होता है। तो इन सब आभास के अनुभूतियों के लिए हमारे एक नर्वस सिस्टम होता है जो कि उसकी पाचन क्रिया के अंगों के अंदर मिला होता है और खाने को आगे चलाने से लेके और अनुभूति इस बात की कि पेट भर गया या अभी भूख लग रही, इन सब चीजों की क्रिया जो है वो, अनुभूति जो है वो हमारी नसों के द्वारा होती है। धन्यवाद।